हेलो स्टूडेंट्स। बोर्ड पे तो देखा ही आप लोगों ने। आज हम लोग एक फिर से मेल पार्ट ऑफ फ्लावर को डिस्कस करने वाले हैं अभी के अभी। तो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर मैंने बताया था दो टर्म्स है, एंड्रोशियम भी है, स्टैमेन भी है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंड्रोशियम और स्टैमेन में क्या डिफरेंस है। मैं आपको बता दूं, स्टैमेन एक सिंगल यूनिट है और बहुत सारे स्टैमेन का वर्ल्ड होता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज वर्ल्ड ऑफ स्टैमेन, राइट। बहुत सारे स्टैमेन के ग्रुप को एंड्रोशियम बोलते हैं। दोनों को मेल पार्ट ऑफ फ्लावर कहा जाता है। स्टैमेन जो है वो मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, ठीक है। तो स्टैमेन मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। और मेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्यों है? क्योंकि ये मेल गैमिट कंटेन करता है। मेल गैमिट, गैमिट वर्ड को जरा अंडरलाइन कीजिएगा। गैमिट का मतलब होता है, व्हाट इज गैमिट? कोई तोप नहीं है। गैमिट है क्या? इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव सेल। ये एक रिप्रोडक्टिव सेल है। तो आप क्वेश्चन करोगे कि रिप्रोडक्टिव सेल बाकी सेल से कैसे अलग है? तो रिप्रोडक्टिव सेल जिसको गैमिट बोलते हैं, उसमें क्रोमोसोम नंबर बाकी सेल के कंपैरिजन में हाफ होता है। क्रोमोसोम नंबर क्या होता है? बाकी सेल के कंपैरिजन में हाफ होता है। इसीलिए उसको रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं या गैमेट बोलते हैं। नहीं तो हम उसको कोई दूसरा नाम क्यों ही देते? सारे सेल की तरह वो भी एक सेल था, बट सेल है, रिप्रोडक्टिव सेल है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। और इसकी स्पेसिफिसिटी क्या है कि क्रोमोसोम नंबर जो है वो हाफ ऑफ द अदर सेल है, ठीक है। रेस्ट ऑफ सेल्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है और इसको हम बोलते हैं गैमेट, ठीक है। तो गैमेट आपको समझ में आया। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि इसकी मेल गैमेट की। मेल गैमेट प्रेजेंट कहाँ है? स्टैमेन। चलो देखते हैं डायग्राम में। जस्ट सी, नॉट सॉरी, ऑन द वाइट बोर्ड। यहाँ देखो एंड्रोशियम मैंने दिया है, दिस इज वर्ल्ड ऑफ स्टैमेन एंड इट इज मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। और नीचे मैंने स्टैमेन का डायग्राम बनाया है। स्टैमेन का डायग्राम जो होता है ना, ऊपर में दो लोब्ड स्ट्रक्चर हैं जिसको बोलते हैं एंथर। हेड जैसा ऊपर में, नीचे टेल जैसा है। तो हेड लाइक जो स्ट्रक्चर है या लोब जैसा जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं एंथर। और नीचे जो है इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। एंथर और फिलामेंट का बना होता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये जानना है कि एंथर के अंदर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको पॉलन सैक बोलते हैं, और उसी के अंदर पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होता है। पॉलन ग्रेन कंटेन करने वाला जो चैम्बर है, पॉलन सैक, वो एंथर के अंदर ही होता है। जब एंथर बर्स्ट होता है, मैच्योर होता है, तो वो पॉलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। और बच्चों, पॉलन ग्रेन है क्या? सभी को पता है, क्लास 7 से पढ़ रहे हैं। पॉलन ग्रेन इज द मेल गैमेट ऑफ द प्लांट, राइट। मेल गैमेट ऑफ द प्लांट, ठीक है। यहाँ से आपने ये समझा कि प्लांट में बेचारा एक यही पॉलन ग्रेन है जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। वो छोटा सा पॉलन ग्रेन फ्लावर में कहीं एंथर के अंदर पर प्रेजेंट है। यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गया। दूसरे डायग्राम में मैंने बनाया है पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखो, अगर तुम माइक्रोस्कोप से लेबोरेटरी में देखोगे तो तुम्हें थोड़ा स्पाइनस स्ट्रक्चर दिखेंगे, ऐसा लगेगा। मैंने बहुत बार एक्सपेरिमेंट करवाया है अपने स्टूडेंट्स को, जिसमें हम लोगों ने चाइना रोज़ के पॉलन ग्रेन को देखा है, पेरीलेक्का फ्लावर के पॉलन ग्रेन को देखा है। देट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल इन माइक्रोस्कोप। तो आउटर लेयर थोड़ा स्पाइनस दिखता है, आप देख सकते हो, जिसको एक्साइन बोलते हैं। एक्साइन बोलते हैं आउटर लेयर को, और इनर लेयर को बोलते हैं इंटाइन। क्या बोला जाता है? इंटाइन। और इस दोनों लेयर के अंदर प्रेजेंट होता है पॉलन न्यूक्लियस। वही पॉलन न्यूक्लियस जो है ओव्यूल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ करके जाइगोट बनाएगा। खैर, हम लोग उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे एक जो थोड़ा सा मैं अच्छा चीज़ आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि एक्साइन जिस बायोकेमिकल सब्सटेंस का बना हुआ है बच्चे, उसका नाम है स्पोरोपोलैनिन। क्या नाम है? स्पोरोपोलैनिन, जो कि इसको रफनेस टफनेस प्रोवाइड करता है। इसको रफ एंड टफ बनाता है, रेजिस्टेंट बनाता है कि अपने इन्वायरमेंट में ये रेजिस्टेंस स्टैब्लिश कर सके, हार्श इन्वायरमेंट से फाइट कर सके। इसके लाइफ स्पैन को बढ़ाता है, पॉलन ग्रेन के लाइफ स्पैन को, ठीक है। तो दिस इज स्पोरोपोलैनिन। तो इतनी छोटी सी बात है। पॉलन ट्यूब का रोल है फर्टिलाइजेशन में, वी विल डिस्कस लेटर ऑन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग थंब इम्प्रेशन ज़रूर कमेंट सेक्शन में दें। थैंक यू।